तो चलिए गाइज आज स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का 13th लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। आज के लेक्चर में हम जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे कि आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे आपके साथ किससे रिलेटेड मतलब किसी भी कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ऐसा हम बताए थे आपको पिछले क्लास में। और बताइए क्वेश्चन भी दिए थे जो कि आपको बोले थे कि बना करके रखोगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। जी आज उसका डिस्कशन करने वाले हैं और डिस्कशन करने से पहले ज़रा सा हम थोड़ा सा रिवीजन तो कर लें। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, चलिए ब्रीफ रिवीजन। ब्रीफ रिवीजन में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके बारे में हम लोग क्या देखे थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बताए थे, किसी को याद है क्या? तो आई थिंक थोड़ी देर पहले भी पूछे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या क्या बताए? हाँ जी हाँ जी, क्या बताए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हम पूछे थे, हाँ हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अब यहाँ देखिए हम कुछ लिख दिए, आपके एक एग्जांपल ले लिए हैं, ए प्लस बी बी रिएक्शन करके सी सी और डी टी दे रहा है, ठीक है। तो हम इसमें रेट का बात करते हैं। रेट कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कोई बता सकते हो? प्रिंस बताओ तो कैसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बराबर? लिखते थे के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर में एक्स इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई। अब इसमें दो चीज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, एक्स और वाई जो है क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंटली मतलब एक्सपेरिमेंट में निर्धारित किया गया, मतलब कि प्रयोगशाला में प्रयोग करके निर्धारित किया गया वैल्यू, ठीक है। क्या हुआ? हाँ जी, मतलब जो भी नहीं है एकदम, हाँ हाँ उससे निर्धारित किया गया है। तो आराम से पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जब ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज जो है ना, जो भी रेट लॉ में एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज़ है, उसी के समेसन को हम लोग क्या कह देते हैं भैया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ब्रेक में रिवीजन था थोड़ा सा। अच्छा, इसमें एक्स को क्या कहते हैं? एक्स को एक और चीज़ क्या नाम बताए थे? एक्स के बारे में कुछ बताए थे क्या? एक्स के बारे में बताए थे कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। एक्स को हम लोग कहते हैं पार्शियल ऑर्डर ऑफ, हाँ पार्शियल ऑर्डर ओ आर स्पेलिंग गलत लिख रहे ऑर्डर का, देखिए हाँ ओ आर टी पी आर, पार्शियल ऑर्डर ऑफ पार्शियल ऑर्डर ऑफ किसका बोले थे? ए का। ए का पार्शियल ऑर्डर है ना ये, काहे कि ए के पावर में एक्स है, तो ये पार्शियल ऑर्डर ऑफ ए हो गया। और वाई क्या हो गया? पार्शियल ऑर्डर ऑफ, पार्शियल ऑर्डर ऑफ बी। ये बी का अपना पार्शियल ऑर्डर हो गया, ये बताया था। ये अच्छे से याद रखना है, ये पार्शियल ऑर्डर ए का है एक्स और पार्शियल ऑर्डर बी का क्या है? वाई है। ये हम पूछेंगे मतलब या फिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में इसका यूज़ किया हुआ रहेगा, ठीक है। या तो लिखा होगा पार्शियल ऑर्डर ऑफ ए, या फिर लिखा हुआ रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। एक्स को एक और चीज़ क्या कह सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ है अपना। चलिए उसके बाद ज़रा हम लोग देखते हैं। हाँ जी बोलिए। एकदम एग्जैक्टली दिमाग में तो नहीं आ रहा, लेकिन आता है हम फिर बता देंगे, ठीक है। आता है बता देंगे, लेकिन अजीब नहीं है, अच्छा है। इस पार्शियल पार्शियल इसका बहुत यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत यूज़ करेंगे। ऐसा ही इसको याद में रखो, ठीक है। पार्शियल, हाँ आंशिक, हाँ आंशिक, पार्शियल कहने का मतलब आंशिक, ठीक है। मतलब ए का आंशिक ऑर्डर है ये, ठीक है। पार्शियल कहने का मतलब ये होता है, जहाँ से भी देख रहे हो जो भी कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक रूप से, मतलब कह सकते हैं कि ए का अपना एक्स, मतलब इसीलिए लिखते हैं इसको पार्शियल है। दिमाग में हमेशा ये रखो, पार्शियल बैठा के चलो, जहाँ पे भी यूज़ करना हो पार्शियल यूज़ करना सीख लो अभी से। बहुत जगह हम लोग पार्शियल यूज़ करेंगे, ठीक है, इसके लिए बोल रहे हैं। उसके बाद देखो हम जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर है तो उसमें कुछ पॉइंट्स देखे थे, पॉइंट्स देखे थे। किसी किसी को याद है कोई भी पॉइंट्स जन बताओ तो? उसमें हम पॉइंट सबसे पहला बता दें कि इसमें जो रेट लॉ होता है ना, रेट लॉ और जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर, रेट लॉ और ऑर्डर जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन होता है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन,
ये बताया था ना, एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन का है कि रेट लॉ में भी देखो एक्स और वाई है और ऑर्डर में भी एक्स और वाई है, दोनों क्या होगा, एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन होगा, पहला में बताए थे। दूसरा पॉइंट क्या बताए थे, क्या बताए थे, बताओ 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 बताओ। उसमें दूसरे में हम ये बताए थे कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो उसमें बताया था कि कोई संबंध नहीं है, मतलब दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ, बताया था ना, दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, किसके साथ, हाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्री के साथ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, किसके साथ, STOICHIOMETRI स्टोइचियोमेट्रिक, हाँ नहीं नहीं, हाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ। मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहने का मतलब जो भी अपना ये ए है बी है इस सब के साथ कोई रिलेशन नहीं है अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, ये बताए थे हम लोग दूसरे पॉइंट में। तो 2 पॉइंट मेनली बताए थे और भी कुछ पॉइंट बताए थे, तत्काल के लिए इतना है अपना, ठीक है, ब्रीफ में रिविजन किया इसको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताए थे कि अपना रेट लॉ में जो भी एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज है उसके समेशन को कह रहे हैं हम क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या आप किसको बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जरा रिपीट करो प्रिंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको कह रहे हैं, अपना रेट लॉ है, उसमें रेट लॉ में जो भी एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज है, जो भी प्रयोगशाला में निर्धारित किया गया वैल्यू है उसका समेशन, उसका योगफल क्या है, अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बताओ जरा प्रिंस क्या बोले हम, हाँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अपना एक्स एक्स क्या है, पार्शियल ऑर्डर ऑफ ए, वाई क्या है, पार्शियल ऑर्डर ऑफ, हाँ बी, पार्शियल ऑर्डर ऑफ बी सी। उसके बाद चलिए हम लोग इतना देखे, उसका दो पॉइंट देखे, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 पॉइंट देखे थे। पहला तो रेट लॉ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, इसको तो दिमाग में एकदम से बैठा ही लेना है। उनका दूसरा पॉइंट क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं है, किसके साथ, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, ये दिमाग में रखना है। काहे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड यानी कि प्रयोगशाला में निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो हम लोग तो वो देखे, उसके बाद हम लोग कुछ दिन मतलब देखे थे मॉलिक्यूलरिटी के बारे में भी चर्चा किए थे, क्या था मॉलिक्यूलरिटी, को बता सकते हो क्या। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में देखे थे। तो मॉलिक्यूलरिटी जैसे कि अपना कोई रिएक्शन है, जिसमें बार बार कल भी डिस्कशन किया था, आई थिंक कोई रिएक्शन है H2 प्लस O2, बार बार इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि आपके दिमाग में एकदम जवाब पे ये सब आ जाए, ठीक है, नया चीज़ आप लोग के लिए, इसलिए बार बार डिस्कशन करके आपके दिमाग में ला रहे हैं। तो H2 और O2 जैसे अपना रिएक्शन करके H2O दिया था, देखो 2 O2 है तो 2 O2 कर दिए, H2 यहाँ 4 मतलब हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर में 2 देंगे, अब बैलेंस हो गया। हम बताए थे कि मॉलिक्यूलरिटी जब निकालना हो ना, मॉलिक्यूलरिटी, तो बताए थे कि जो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है उसका मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करना, जैसे ये केमिकल रिएक्शन उसका मॉलिक्यूलरिटी पूछ रहा है क्या होगा। मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम कहें कि रिएक्शन को बैलेंस करो, संतुलित करो, जैसे कि संतुलित हो गया अपना रिएक्शन। संतुलित होने के बाद देखो रिएक्टेंट में यानी कि अभिकारक में क्या मोल है, तो देखो 2 मोल H2 है और 1 मोल O2 है, तो 2 मोल H2 और 1 मोल O2 यानी कि रिएक्टेंट क्या मोल हो गया, 3 मोल हो गया। तो मॉलिक्यूलरिटी बराबर हो गया 2 + 3 यानी कि 2 + 1 ना, 2 + 1 यानी कि 3 मोल इसका क्या हो गया, रिएक्टेंट है, 3 मोल रिएक्टेंट मतलब उसका मॉलिक्यूलरिटी 3। तो कितना मोल रिएक्टेंट है बैलेंस्ड केमिकल सेल में, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल में रिएक्शन में, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में टोटल कितना मोल रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये बताया था हम लोग, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिए, मॉलिक्यूलरिटी क्या था। उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात करते करते हम लोग ये कहे थे कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ हाँ बोलिए ना, हाँ 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 बिल्कुल। और ऐसे ये जो 2 है ना, ये 2 ये तो अब स्टेबल हो गया ना, H2 तो H2 कैसा है, H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर एक फैमिली बनाए हुए हैं। अब हाँ H2 को तो एक साथ लेंगे, H2 अलग अलग नहीं ना है, तो उसको 2 नहीं मानेंगे, 2 हाइड्रोजन एक साथ मिलकर एक फैमिली बनाए हैं। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर के एक फैमिली बनाए हुए था, इसे हम लोग देखे भी थे ना कैसे ये फैमिली बनाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्यों जुड़ा हुआ होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ क्यों जुड़ा होता है, ये सब हम लोग चर्चा किए थे। तो सारा कुछ एकदम अच्छे से याद रखिए, और भी बहुत सारा डिस्कशन करेंगे हम लोग, ये लग क्यों जुड़ा होता है। केमिस्ट्री इसलिए तो इंटरेस्टिंग है, हर एक क्यों का जवाब है।
हाँ जी। हाँ, इसलिए इंटरेस्टिंग है, ऊपर से इसीलिए हम लोग अगर मोल का बात करते हैं तो H2 का क्या होगा मोल, H2 के लेफ्ट साइड में देख लो कितना लिखा हुआ है, O2 क्या होगा मोल, O2 के देखो लेफ्ट साइड में कितना लिखा हुआ, कुछ भी नहीं, मतलब एक होगा, एक मोल O2 तो जोड़ लिया हम लोग। हाँ जी, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया, 3, मॉलिक्यूलरिटी निकालना हम लोग देख लिए। तो देखो अभी दो चीज़ डिस्कशन किया हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी, उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या क्या देखे थे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब पढ़ रहे थे हम लोग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन का जो है बाल बच्चा उसके बारे में देख रहे थे, तो दो तरह का आया था। कौन कौन सा आया था, एक एलिमेंट्री आया था, दूसरा कौन सा था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था। दो तरह का रिएक्शन अपनाया था। एलिमेंट्री रिएक्शन में किसको कह रहे थे, तो मतलब एक से ज़्यादा स्टेप हो रहा था, एक से ज़्यादा स्टेप था, और इसमें कितना था वेरी गुड, सब लोग, हाँ जी, सब लोग जगे हुए हो मेरे प्यारे, वेरी गुड। हाँ गुड, इसमें सिंगल स्टेप था, सिंगल स्टेप मतलब एक ही स्टेप था टोटल, SINGLE, ये सिंगल स्टेप था, सिंगल स्टेप में टोटल टोटल चीज़ कंप्लीट हो जा रहा था सिंगल स्टेप में। और ये कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग के पास वन से ज़्यादा स्टेप होना चाहिए था, एक से ज़्यादा स्टेप होना चाहिए था, तब वो कम्प्लेक्स रिएक्शन था, ठीक है। मतलब एकदम से जगे हुए रहिए, आंसर नहीं दे रहे तो हमको लगा जैसे कि आप लोग खो तो नहीं गए, इसके लिए पूछ लिए, सारे लोग जगे हुए थे, वेरी गुड। तो क्या बात की हम लोग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो तरह देखे थे, एक एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन तो बहुत आसान था, उसका क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से निकाल ले रहे थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का निकालना थोड़ा मुश्किल था, तो उसका निकालना हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, दो प्रोसेस बताए थे हम। बोलते कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो दो तरीका है। पहला बताए थे इक्विलिब्रियम मेथड, बताए थे ना, कौन कौन सा बताए थे, इक्विलिब्रियम मेथड बताए थे, और दूसरा बताए थे हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड, मतलब SSA मेथड। हाँ, तो SSA मेथड तो हम लोग देखेंगे आगे जा करके, थोड़े दिन के आगे जब पढ़ लेते हैं ना चैप्टर थोड़ा सा इंड और हो जाएगा, तब इसको देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। और इक्विलिब्रियम मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम मेथड को हम लोग पढ़ लिए कैसे करना है। इक्विलिब्रियम मेथड में हम लोग थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट का यूज़ किए थे, जो कि 11th का टॉपिक था। तो इक्विलिब्रियम मेथड को देखे थे, और एक क्वेश्चन पिछले क्लास हम लोग सिर्फ देखे थे और अच्छे से समझे थे, और उसके आधार पे बोले थे क्वेश्चन बना लेना, एक क्वेश्चन में दिए थे, अब उसको क्या करना कैसे करना था वो। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही तक रिवीजन को अति करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, ताकि इतना तक हम लोग मेनली पढ़े हैं। और हाँ, एक चीज़, ये जो एलिमेंट्री एंड रिएक्शन एंड कम्प्लेक्स रिएक्शन जो हम लोग देखे, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे हम लोग, करीबन 10-12 पॉइंट्स देखे थे। सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। और आई थिंक नेक्स्ट डे आपको, यानी कि कल 2 वीडियो फिर मिल जाएगा, जैसे आज 2 वीडियो आ गया होगा, एक सुबह के 6 बजे, एक शाम के 3 बजे, कल भी फिर मिल जाएगा ऐसे ही। हम लोग सिर्फ रात में सेट कर देंगे, 8-9 आ गया, हाँ 10-11 आ जाएगा, तो कल ज़्यादा चांस रहेगा, अगर रात में मेरा टाइम रहेगा मेरे पास, देन हम सेट कर देंगे, कल आपके फिर वही टाइम में 6 बजे और 3 बजे शाम को आ जाएगा। और देखो अच्छे से, शेयर करो भाई, एकदम से कमेंट वमेंट मारो, अच्छा अच्छा आग लगाओ, समझे, अभी ज़्यादा लोग तो हैं नहीं। तो यही है अपना, क्या मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखे अभी, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जितने भी पॉइंट्स देखे थे सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, सारा कुछ याद रहना चाहिए। जरा एक चीज़ के बारे में चर्चा कर लें, RDS किसको बोल रहे थे, जरा बताओ कोई, RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, ऐसा नहीं कि RDX बोल रहे हैं, RDS है, बम का नाम नहीं है। तो इंटरमीडिएट होगा वो। RDS के बारे में कौन बता सकते हो, वैसे बता सकते हो RDS क्या था, ठीक है, बहुत, हाँ हाँ बहुत ठीक बोल रहा था, ये क्या कहते हैं सोनू, लेकिन सबको ही आंसर देना चाहिए था, सब लोग एकदम रेडी होकर एक्साइटेड रहते हैं, हम देंगे हम देंगे। बाकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को हम बहुत ज़्यादा क्लियर किए, एक बार नहीं 3 दिन 4 बार। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नाम से क्लियर है कि वैसा स्टेप जो रेट को डिटरमाइन कर रहा हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हाँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब वैसा स्टेप जो रेट को डिटरमाइन कर रहा हो, मतलब रेट को निकाल रहा हो, रेट का वैल्यू बता रहा हो, रेट का मतलब जो भी है जायज़ा निकाल के दे रहा हो, तो वैसे स्टेप को कह रहे हैं हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो
आरडीएस किस में देखे थे हम लोग? एलिमेंट्री रिएक्शन में पढ़े थे ना आरडीएस के बारे में। लोल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में पढ़े थे, कहा कि कॉम्प्लेक्स में हमको पता था कि इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 बहुत सारे स्टेप्स है, ठीक है। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो पता है कि हमको बहुत ज़्यादा स्टेप होता है, तो इसी में ना हम स्टेप को फाइंड करेंगे कौन सा स्टेप है जो सबसे स्लो स्टेप है। जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे? आरडीएस है। जो सबसे स्लो स्टेप है उसी को क्या कह देंगे? ये अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी मतलब वही जो है सो अपना रेट निकाल के देगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। ये बताए थे हम, तो एकदम अच्छे से याद रखना चाहिए क्या क्या बताए हैं, क्या कि अगर याद नहीं रहेगा देन कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। सारा कुछ याद होना चाहिए एकदम अच्छे से, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसमें थोड़ा सा थ्योरी याद रखना होगा, बाकी पूरा का पूरा मैथ है ये अपना फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, इंटरमीडिएट के बारे में क्या जानते हो? ज़रा कोई भी बताओ। कोई नहीं, तहसीन बताएगा। इंटरमीडिएट के बारे में क्या जानते हो? इंटरमीडिएट के बारे में क्या जानते हो? बताओ रे। बताओ इंटरमीडिएट के बारे में, और कुछ बताओ। बताओ। हाँ बिल्कुल, इंटरमीडिएट के बारे में बताते हैं। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो रिएक्शन के दौरान में ही बनता है, रिएक्शन के दौरान बनता है और उसी में ख़त्म भी हो जाता है। बना भी और ख़त्म भी हो गया, बाद में प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, ऐसा रासायनिक पदार्थ है, अगर लिखना तो लिख सकते हो, कि बहुत कुछ हम लिखाते नहीं हैं। तो इंटरमीडिएट के बारे में क्या बताते हैं? इंटरमीडिएट के बारे में बताते हैं ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, मतलब एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो क्या कर रहा हो, रिएक्शन में ही बन रहा हो और रिएक्शन में ही ख़त्म हो जा रहा हो। अभिक्रिया के दौरान बन रहा हो और उसी में ख़त्म हो जा रहा हो। अभिक्रिया ख़त्म होते होते वो इंटरमीडिएट भी ख़त्म हो जा रहा हो, मतलब वो पदार्थ भी ख़त्म हो जा रहा हो। तो वैसे पदार्थ को क्या कह देंगे लोग? इंटरमीडिएट कह रहे हैं। चलो थोड़ा रिवीजन हो गया, ब्रीफ में किए, ब्रीफ में नहीं तो लॉन्ग रिवीजन हो गया, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना पढ़ना जो है सो। पढ़ना क्या अपना क्वेश्चन था, ये पिछले क्लास में यही क्वेश्चन दिया था ना, डिटरमाइन द रेट लॉ ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी फॉर द रिएक्शन, ये दिए थे, सबको याद है? यही क्वेश्चन था ना जी। तो इसमें हम लोग बात करना चालू करेंगे, तो हम स्टेप भी लिख दी कि क्या क्या करना है आपको, ठीक है। तो हम इसमें बताए थे सबसे पहले आरडीएस देखो। तो आरडीएस कौन है पता चला? कौन है आरडीएस बताओ? स्टेप 1 या स्टेप 2? बिल्कुल बताओ, कौन से पेन से दे लिखे हम, कौन से कलर से लिखे बताओ? इससे लिखे, पर्पल लिखे, इससे ब्लू से? चलिए डार्क ब्लू, जी आप लोग बोल दिया, हम उसी से लिखेंगे। चल, तो इसी से देखते हैं। स्टेप 2 को हम लोग क्या कह रहे थे? आरडीएस कह रहे थे। स्टेप 2 को हम लोग क्या कह रहे थे? आरडीएस। चल ठीक है, हमको आरडीएस तो पता चल गया भैया, तो ज़्यादा ही पतला हो गया। तो आरडीएस के बारे में तो हमको पता चल गया, ठीक है। आरडीएस के बारे में पता चल गया अपना आरडीएस कौन सा है। स्टेप 2 को हम लोग आरडीएस कहते हैं। ये अपना आरडीएस मतलब यही बम है, ये फटेगा पूरा रिएक्शन को फोड़ देगा। मतलब आरडीएस जो स्टेप 2 जो है आरडीएस, इस ये क्या करेगा भाई? आरडीएस है मतलब कि रेट डिटरमाइन करेगा, मतलब रेट का वैल्यू यही देगा। तो हम रेट क्या निकालते हैं? तो लिखेंगे फ्रॉम आरडीएस, फ्रॉम आरडीएस। तो आरडीएस से हम लिख रहे हैं रेट बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ O3 का पावर में x इंटू कंसनट्रेशन ऑफ O का पावर में y। ऐसा होगा, ऐसा होगा ना जी। हाँ क्या लिख सकते हैं? अच्छा हाँ, K2 ही लिखना है, K2 ही लिखना है। K2 R बराबर K2 इंटू में, क्या कि यहाँ पे K की जगह पे K2 है, ठीक है। तो K2 लिखेंगे। तो उसके बाद जब हम लोग लिखेंगे तो रेट बराबर लिख सकते हैं, रेट बराबर K2 इंटू में O3 का पावर में x के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। और O के जगह पे, O के पावर में भी x के क्यों लिखेंगे 1 ज़रा बताओ तो? कल बताए थे इसका रीज़न है, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो x और y होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन तो होता ही है, लेकिन वही एक वैल्यू जो होता है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी होता है। ये होता है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में। अब बताओ स्टेप 2 में जो ये स्टेप लिखा हुआ एलिमेंट्री है या कम्प्लेक्स? हम बताए थे, एक पॉइंट था, एक पॉइंट में क्या बताए थे कि अपना कम्प्लेक्स रिएक्शन में जितना भी स्टेप होगा ना, कम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें 5, 10, 15 स्टेप जो भी स्टेप हो, ये 1, 2 जो भी स्टेप हो, तो सारे के सारे स्टेप अपने में एलिमेंट्री होगा।
सारा का सारा अपना स्टेप क्या होगा, एलिमेंट्री होगा, लेकिन सब मिल करके जो अपना एक कंप्लीट रिएक्शन बनाएगा वो क्या होगा, कम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। तो अपना ही, हाँ हाँ, तो ये अपना स्टेप 2 भी एलिमेंट्री है, स्टेप 1 भी एलिमेंट्री है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में एक्स और वाई का वैल्यू क्या हो जाता है, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाता है, इसलिए रेट बराबर ये हो गया। ठीक है, अपना रेट का एक इक्वेशन बन के आ गया, अपना ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 याद रखना क्या आया, लिख लो। अच्छा यहाँ पेज का कमी, अच्छा एक चलो वन प्रॉब्लम, पेज का कमी नहीं होना चाहिए। हाँ हम लोग क्या देखे थे अभी, हम लोग देखे थे अभी रेट में इक्वेशन 1 निकाले थे। इक्वेशन 1 में क्या था अपना, K2 इंटू में O3 एंड O। तो रेट बराबर आ गया में K2 इंटू में O3 था और क्या था अपना O था। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 माने थे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए थे इस चीज़ का कि हम लोग कैसे जब इक्वेशन 1 निकल जाए उसके बाद हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम के मेथड से कुछ कुछ करेंगे। तो अपना इक्विलिब्रियम में कौन सा रिएक्शन है, जरा देख लो जल के। इक्विलिब्रियम में कुछ रिएक्शन है स्टेप 1 में, देखो स्टेप 1 में रिएक्शन क्या है, O3, इसको लिखते हैं अगले पेज में। ठीक है, देख लो क्या रिएक्शन था, O3 इक्विलिब्रियम में गया और क्या बनाया, रिएक्शन के बाद O2 बनाया और O बनाया। गौर से देखो इसको, यहाँ पे गलती की हो सारे लोग। ठीक है, सारे लोग कहने के मतलब 2 का कॉपी देखे, दोनों गलती है, दोबारा नहीं देखे हैं तो मुझे इन लोगों को देखने दो हमको। देखो यहाँ पे O2 एंड O है एंड O3 टूट के बना है, तो ये अपना K1 है और ये K मतलब -1 मतलब उल्टा रिएक्शन का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, O मतलब K1 के माध्यम से क्या हो रहा है, O3 टूट के बना रहा है O2 और O, और K-1 की मदद से क्या हो रहा है, O2 और O जुड़ करके बना रहा है O3। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, मतलब इधर से इधर भी रिएक्शन हो रहा है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब, बाएं से दाएं भी रिएक्शन हो रहा है और दाएं से बाएं भी रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब बाएं से दाएं रिएक्शन इसमें कैसा हो रहा है, तो O3 जो है ना टूट के बना रहा है O2 और O, और उल्टा में क्या हो रहा है, मतलब उल्टा में मतलब इधर से इधर तक रिएक्शन क्या हो रहा है, O, हाँ O जुड़ के बन रहा है O3। ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही सोचना है। तो ये हम बताएं मेनली तुमको, जब ये बताएं तो पता चल गया, इतना सारा कुछ दिमाग में आइडिया लग गया। अब इक्विलिब्रियम के लिए हमको क्या करते थे, इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम बराबर क्या होता था बताओ, के इक्विलिब्रियम बराबर बताते K1 बट्टा में K-1। मतलब क्या बताए थे, ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ये बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ O और बट्टा में कंसंट्रेशन ऑफ O3। ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन भी किए थे, एक एग्जाम्पल लेकर के A प्लस बी रिएक्शन करके C प्लस डी दिया था, इसीलिए रिएक्शन मतलब डिस्कशन किए थे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही मिलने वाला था। तो आप उसमें गलती किए हैं, यहाँ पे कोई कोई लिख दिया है, क्या पता है, यहाँ पे लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ O2 प्लस O और बट्टा में कंसंट्रेशन ऑफ O3। तो भैया बहुत ही गलती है, ये गलती है नहीं, ऐसा नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मेनली जो लिखे हैं वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी जो लिखे हैं, तो अब इसको क्या कर सकते हैं ज़रा बताओ, इसमें से हमको निकालना क्या है ये बताओ। अब देखो अपना जो रेट का जो इक्वेशन है ना, पहला इक्वेशन, इसमें एक चीज़ अगर हट जाए, मतलब ये जो अपना ये जो है ये चीज़, ये अगर हट जाए तो अपना टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, रेट का इक्वेशन आ जाएगा। अब ओ को क्यों हटाना चाहते हैं ये बताओ, हम ओ को इसीलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि ओ को देखो ओ रिएक्शन में ही बना है और रिएक्शन में ही ख़त्म हो गया है। हाँ ओ, हाँ इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट को तो हमको हटाना पड़ेगा। तो अपना रेट लॉ जो है, रेट लॉ में इंटरमीडिएट घुस गया है भाई, ओ का कंसंट्रेशन घुसा हुआ है। अब ओ के कंसंट्रेशन को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो के इक्विलिब्रियम लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम आया, इसमें से ओ का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। ओ का कंसंट्रेशन बराबर क्या आया ज़रा बताओ, ओ का कंसंट्रेशन बराबर, हाँ K1 बट्टा में K-1 N2 में कंसंट्रेशन ऑफ O3 बट्टा में कंसंट्रेशन ऑफ O2 कहाँ जाना जी, ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा जिसका जिसका आया होगा वो बहुत सही था। ये अपना इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, अब क्या करने वाले, इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखने वाले हैं, तो आर बराबर क्या आ गया, K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ O3 इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ O के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, K1 बट्टा में K-1 इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ O3 बट्टा में कंसनट्रेशन ऑफ O2, ये लिखे जी। अब रेट बराबर क्या आ गया बताओ, K2 इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ O3 का पावर में 2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ O2 का पावर में -1। हाँ ये कर देते हैं, लाओ ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे,
K1 K2 और बट्टा में K-1। हाँ ये आ गया, और उसके बाद ये आ गया। देखो इसके इसके पावर -1 क्यों आया, पता चला क्या? O2 के पावर -1 क्यों? हाँ हाँ, बट्टा से ऊपर में जाएगा तो -1 जाता है। ये सबको क्लियर है क्या? जी, सबको क्लियर होना भी चाहिए। अब बताओ इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2 + -1, मतलब क्या आ जाएगा? 2, ये होगा ना रे? 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये जिसका आया उसका बहुत सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आना चाहिए, रेट ये आना चाहिए, ठीक है। तो आपको यही आना चाहिए था, यही निकालना था। देख रहिए कैसे क्वेश्चन बनता है। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा हम देंगे। एक टेस्ट में एक क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा ही, इतना जान लो। टेस्ट में एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही, श्योरली ऐसा ही बनता है। जिससे बन गया बहुत सही, उसको 20 मार्क्स मिल जाएगा। प्रिंस का सबमिट नहीं हुआ आई थिंक, उसमें 3 लोग सबमिट ही किए हैं, ठीक है। हाँ, जो जो सबमिट कर सकते हो और भी अभी भी कर सकते हो, सबमिट कर लो, उसका मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अब नहीं करना, छोड़ो। क्या है कि अब तो हम सॉल्यूशन दे दिए, अब तो सॉल्यूशन दे दिए। और भी बहुत सारा हम क्वेश्चंस देंगे आप लोगों को, जो कि बनाओगे वो आप लोग को बनाने के लिए रहेगा। और तत्काल के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पे ख़त्म कह रहा है, लेकिन मेरे पास है नेक्स्ट पेज। क्या कह रहा है? रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा जानना है। हम शॉर्टली बताएंगे, हम डिटेल में नहीं बताएंगे, गौर से इतना सुनना, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है? हम कुछ देर पहले एक रिएक्शन लिखे थे। O3 रिएक्शन कर रहा था और बना रहा था क्या? O2 प्लस में O, ये बना रहा था ना, रिएक्शन कर रहा था ना। इसमें क्या कर रहा है कि मतलब यहाँ पे कुछ हो रहा है। ए टूट मतलब O3 टूट करके बना रहा है O2 और O। गौर से सुनना, O3 O3 टूट के बन रहा है O2 और O, लेकिन उल्टा में क्या हो रहा है? O2 और O जुड़ करके बना रहा है O3। मतलब यहाँ पे मेनली यहाँ पर में इनडायरेक्टली 2 को रिएक्शन हो रहा है। इनडायरेक्टली कितना रिएक्शन हो रहा है? 2 रिएक्शन हो रहा है। कौन सा हो रहा है? O3 टूट रहा है और बना रहा है O2 प्लस O, और दूसरा रिएक्शन क्या हो रहा है? O2 और O जुड़ करके बना रहा है O3। हाँ, O3 टूटेगा और बना रहा है O3। तो मेनली 2 रिएक्शन ऐसा हो रहा है अपना, ठीक है। 2 रिएक्शन ऐसा हो रहा था। 1 मिनट रुको, तो अभी कौन इतना लेट से आया है? जी, तो हम लोग इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 2 रिएक्शन कर रहे हैं। एक रिएक्शन क्या कर रहे हैं? O3 तोड़ करके O2 और O बना रहे हैं, और दूसरा रिएक्शन क्या कर रहे हैं? O2 और O जुड़ करके O3 बना रहे हैं। तो यहाँ पे गौर से देखिए, मतलब इस रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन को, यहाँ पे O3 जो है क्या हो रहा है? एक तो डिसअपियर भी हो रहा है। डिसअपियर कहने का मतलब O2 घट भी रहा है, धीरे 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 घट भी रहा है। घट कैसे रहा है? जब O3 टूट करके O2 और O बना रहा है। जब O3 टूट के O2 और O बना रहा था, धीरे धीरे O3 क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। घट रहा होगा कि नहीं, बताओ जरा। O3 धीरे धीरे घट रहा होगा। जी, एक तो ये हो रहा होगा, O3 घट रहा होगा, और दूसरा चीज़ क्या हो रहा होगा? O3 बन रहा होगा। O3 कैसे बन रहा होगा? जब उल्टा रिएक्शन देखते हैं, जब O2 और O जुड़ करके O3 बन रहा है। हाँ, यहाँ पे 2 रिएक्शन हो रहा है ना। एक तो रिएक्शन में क्या हो रहा है? जुड़ मतलब O3 टूट करके O2 और O बना रहा है, और दूसरा में उल्टे तरह से देखें तो O2 और O जुड़ करके क्या बना रहा है? O3 बना रहा है। मतलब यहाँ पे O3 कहीं पे टूट रहा है, और कभी कभी O3 टूट भी रहा है और O3 जुड़ भी रहा है। मतलब O3 घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। मेनली क्या कर रहे हैं हम? O3 जो है, O3 अपना रिएक्शन किया और बनाया O2 और O। इसमें क्या हो रहा है? O3 घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। घट कैसे रहा है? जब बाएं से दाएं जाते हैं, और बढ़ कैसे रहा है? जब दाएं से बाएं आते हैं। हो रहा है ना। मतलब जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो O3 टूट रहा होता है। टूट रहा होता है कहने का मतलब डिसअपियर हो रहा होता है, ठीक है। मतलब O3 डिसअपियर हो रहा होता है। O3 मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा होता है। लेकिन जब हम बाएं से दाएं, मतलब दाएं से बाएं ना, हाँ, मतलब इधर से इधर जा रहे होते हैं, दाएं से बाएं जा रहे होते हैं, तो O3 क्या होता है? बढ़ रहा होता है, बन रहा होता है, मतलब एपियर हो रहा होता है। O3 क्या हो रहा होता है? एपियर हो रहा होता है। तब अपना यहाँ दोनों चीज़ में अंतर समझ में आ रहा होगा, एपियर एंड डिसअपियर में। एपियरेंस कहने का मतलब बन रहा होता है धीरे धीरे, और डिसअपियर कहने का मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है, घट रहा होता है। बोलिए सोनू। हाँ, वही बनेगा, मतलब बनने का। हाँ, घट तो रहा है, घट तो। हाँ, अगर बन रहा O3, अरे O3 से नहीं बढ़ेगा, O3 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर हम O3 बढ़ेगा कहने का मतलब O3 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। O3 कैसे बढ़ेगा? जब O2 और O
हाँ हाँ बिल्कुल, O2 और O को जब जोड़ेंगे तो धीरे धीरे O3 का कंसंट्रेशन जो है ना, O2 मतलब O3 का जो वैल्यू है ना अपने कंटेनर में, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। कहने का मतलब एक और, चलिए हम एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं पेज पे। अच्छा इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं इस पर। देखिए एक कंटेनर है अपना, गौर से देखो, फिगर हमको अच्छे से बनाने नहीं आता प्यारे, तो तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं, सारा दुनिया जानते हैं। जी मेरे प्यारे, ये अपना कंटेनर एक बना लिए, ठीक है। इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर 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 इधर, मतलब कुछ भी है अपना, मतलब हम बता रहे हैं इस मतलब इस वाले डब्बे में, इस बाल्टी में क्या है, O3 है, और इस वाले में क्या है, O2 और O है, ठीक है। नहीं गिरेगा प्यारे, अच्छा यहाँ पर से नहीं गिरेगा, टेंशन ना लीजिए। हाँ नहीं है। तो अपना क्या हो रहा है यहाँ पर, रिएक्शन हो रहा है, O3 टूट के कभी बना रहा है अपना O2 प्लस O, और दूसरे साइड से अगर देखें तो O3 और मतलब O2 और O जुड़ करके क्या बना रहा है, O3 बना रहा है। तो बताओ, मतलब जब इधर से इधर रिएक्शन जा रहा होगा तो O3 में मतलब O3 का वैल्यू बढ़ते जाएगा, O3 में कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, मतलब अपना कंटेनर ए का, कंटेनर ए में जो है वैल्यू बढ़ते जाएगा। जब हम लोग दाएं से बाएं आएंगे, जब इधर से इधर आएंगे तो ए का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा और बी का कंसंट्रेशन घटते जाएगा। लेकिन जब हम इधर से इधर आएंगे, बाएं से दाएं आएंगे, तो क्या होते जाएगा, O3 घटते जाएगा, मतलब ए का कंसंट्रेशन घटते जाएगा और बी का बढ़ते जाएगा। सोनू समझ में आया क्या, O3 कैसे बढ़ भी रहा है और कैसे घट भी रहा है, ये समझ में आया सोनू जी। तो O2 जो है, हाँ जी, हाँ जी सोनू सुनिए एक बार और, क्या हो रहा है, O3 मतलब जब हम लोग दाएं मतलब बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं मतलब इधर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, O3 धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन जब हम लोग दाएं से बाएं जा रहे हैं तो उल्टा जा रहे हैं, तो O3 धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब ए का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अब ए का कंसंट्रेशन बढ़ेगा मतलब कि क्या, मतलब O3 बढ़ते जा रहा है, O3 बढ़ते जा रहा है, इसका क्या मतलब हो गया, O3 धीरे धीरे एपियर हो रहा है, एपियर हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, O3 एपियर हो रहा है, एपियर हो रहा है कब, O3 एपियर कब हो रहा है, हाँ हाँ एपियर से ही पता चल रहा है। जब हम लोग राइट से लेफ्ट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तब क्या हो रहा होता है अपना, राइट टू लेफ्ट में अपना O3 एपियर हो रहा होता है और O3 डिस एपियर हो रहा होता है। डिस एपियर कब हो रहा होता है भाई, जब हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं। ये समझ में आया क्या, हाँ हाँ, ये दोनों कंसेप्ट समझ में आया क्या, मतलब O3 कब एपियर हो रहा है, कब डिसअपियर हो रहा है, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस वही हुआ, मतलब O3 किस रेट से अपना एपियर हो रहा है, मतलब किस रेट से O3 बढ़ रहा है, वो उसका O3 का क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस हो जाएगा। और किस रेट से O3 घट रहा है, वो उस मतलब O3 का क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो जाएगा। मतलब अपना हम लोग दो चीज़ अभी क्लियर किए, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, द रेट ऑफ अपीयरेंस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। आप समझ रहे हो, मतलब जैसे जैसे बनेगा तो बनने वाला तो बढ़ेगा ही ना, मतलब अपना रेट ऑफ अपीयरेंस का बात कर रहा है। हाँ वो पॉजिटिव होगा, काहे कि मतलब रेट बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, काहे कि अपीयर होते जा रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, वी कैन ऑल्सो से द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये बताते हैं। मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, मतलब डिसअपियरेंस हो गया यहाँ पे आई थिंक, या अपीयरेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, हाँ मतलब ये मतलब ये जो प्रोडक्ट है अपना, ये प्रोडक्ट जैसे जैसे बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट जैसे जैसे बन रहा है, तो प्रोडक्ट का जो भी बनने का जो भी रेट होगा वो रिएक्टेंट के घटने के रेट के बराबर होगा। ये समझ में आया, रिएक्टेंट जिस रेट से घट रहा होगा उसी रेट से तो प्रोडक्ट बन रहा होगा, वही कह रहा है। हाँ जी, मतलब जैसे कि ए से बी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब ए जिस रेट से बढ़ रहा होगा, मतलब ए बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताओ पहले हमको, अगर रिएक्शन ए से बी हो रहा है तो हाँ हाँ क्या होगा, जी मतलब वो केस पे डिपेंड करेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे जैसे जानते हैं, जैसे कि जानते हैं कि जनरली केस में मान के चलते हैं, जब हम मतलब ए से बी में जाते हैं तो ए धीरे धीरे घटते जाता है और बी धीरे धीरे बनते जाता है। मतलब ए के जो घटने का रेट होगा ना, बी के बनने के रेट के बराबर होगा, वही लाइन कह रहा था, लाइन वही कह रहा था, ए का जो घटने का रेट होगा बी के बनने के रेट के बराबर होगा। मतलब ए के डिसएपियर होने का रेट, ए के डिसएपियर होने का, हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, ए जिस रेट से घटेगा रेट वही बराबर होगा, वह बी के एपियर होने के रेट के बराबर होगा, एपियर होने के रेट के बराबर
होगा। ठीक है प्यारे, समझ में आया। मेरे लिए अपना वही पॉइंट था, अपना रेट ऑफ अपीयरेंस क्या था वो समझना था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या था ये समझना था, और रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका किसका बराबर होता है। मतलब जो अपना एक मतलब रिएक्टेंट के टूटने का रेट प्रोडक्ट के बनने के रेट के बराबर होता है, ये समझना था, जो कि हम समझ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक ये क्वेश्चन देखेंगे और एक और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर कवर करते हैं। ठीक है प्यारे, एक ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है, कोशिश करना है तो कर लेना, अपना बना लेना। ठीक है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। और हाँ हाँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं। आज वैसे आज की क्लास को हम यहीं पे और करते हैं। ठीक है प्यारे, थैंक यू।